तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आपका स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। तो जैसे कि आपकी विवेक भैया ने आपको पढ़ा दिया है, केमिस्ट्री पहला चैप्टर उनका फिनिश हो गया। उन्होंने 1 शॉट लिया था क्योंकि वो बोल रहे थे कि समय नहीं है, शायद उनको बायो भी पढ़ाना पड़ जाए, तो इसी वजह से उन्होंने 1 शॉट लिया। और ऐसे ही 1 शॉट लेकर के उसके बाद उन्होंने लास्ट मतलब एक एक जो वीडियो रहेगा 1 शॉट का रहेगा, उसके बाद फिर वो ले लेंगे जैसे कि एमसीक्यू वाला जो आता है आपका ओएमआर का, जो 20 नंबर का आता है, 20 क्वेश्चन उसमें रहते हैं। उसको आपको बता देंगे, पहले जो 2-3 सालों में आया रहेगा वो आपको बता देंगे यही आएगा, वही आप लोग कर लोगे, आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। और वैसे भी आपका फिर वो बता देंगे, मतलब अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी जो सब आता है वो सब कुछ आपको बता देंगे। तो उनके जैसे बताएंगे वैसे करोगे, हो जाएगा आपका। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें से मैं कुछ बता दूंगा और जो क्वेश्चन रहेंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में इसको हम लगभग समाप्त भी कर देंगे, नहीं तो 1-2 लेक्चर और लगेगा बस। तो हम आपको आज स्टार्ट करते हैं क्या, पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो मेरी राइटिंग उतनी अच्छी तो है नहीं, आपके विवेक भैया की बहुत अच्छी है। बहुपद, ठीक है, यही स्टार्ट करते हैं हम आप लोगों को। तो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में, कुछ थोड़ा बहुत उसमें जिक्र किया गया है बहुपद के बारे में। मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब आपका होता है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सब था उसमें। तो वही हाँ, तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं बहुपद अब। और कुछ दिक्कत हो गया था। तो देखो पॉलिनोमियल जो होता है आपने 9th 10th में पढ़ा था। एक मिनट, 9th 10th में आप लोगों ने पढ़ा था, क्या था, पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे इसमें होता है चर और अचर होता है ना, वेरिएबल एंड कांस्टेंट होता है। जैसे कि चर जो होता है आपका, चर होता है एक, और एक आपका होता है अचर होता है। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट, जो ये चर होता है मतलब इसका जो मान होता है ये फिक्स्ड होता है, और इसका जो मान होता है ये मतलब फिक्स्ड नहीं होता है। तो जिसको इसका मान जो होता है क्या होता है, फिक्स्ड होता है ना। इसका मान जो होता है क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसका मान फिक्स्ड होता है। और इसमें जैसे कि हम लिख सकते हैं ए बी सी डी, मतलब जो जैसे कि अल्फाबेट वाला जो होता है उसको हम इसमें ले सकते हैं। और अचर में से 1 2 3 4 5 10 15 कुछ भी ले लो अचर में। जैसे हम बताया नहीं, इसका मान फिक्स नहीं होता है, इसका फिक्स होता है। इसका जैसे क्या ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, एक्स वाई जेड, फिर ले लो ए बी सी ले लो। और अचर जो होता है इसका क्या होता है, इसका मान फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे इसमें ले लो क्या, एग्जाम्पल में 1 2 3 10 ले लो, 15 ले लो, मतलब इसका मान फिक्स नहीं होता है। अचर, चर और अचर आपका हो गया। और आप लोग अगर इसी में क्या कर दो, इसी चीज में अगर आप लोग भाग कर दो, हाँ, भाग कर दो, गुणा कर दो, घटा दो, जोड़ दो, है ना। अगर आप लोग यही कर देते हो तो क्या हो जाता है पता है आप लोगों का, ये बीजीय व्यंजक हो जाता है। क्या हो जाता है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, आपका ये बीजीय व्यंजक हो जाता है। बताएंगे पॉलिनोमियल बहुपद। देखो इसमें क्या होता है, वह वे बहुपद, मतलब वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर, चर और अचर सदैव मतलब पूर्ण संख्या में होते हैं। वे बीजीय व्यंजक जो चर और अचर सदैव किसमें होते हैं, पूर्ण संख्या में होते हैं। तो इसका हम लिख देते हैं वे बीजीय व्यंजक, बीजीय बीजीय व्यंजक
वे बीजी व्यंजन चर अचर, चर व अचर जो सदैव किसमें होते हैं? पूर्ण संख्या में होते हैं। पूर्ण संख्या में होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद उन्हें कहते हैं, ठीक है? देखो वे बीजीय व्यंजक जो चर व अचर जो सदैव पूर्ण संख्या में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि हम कुछ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं बताता हूँ। जैसे हम लिख देते हैं 7 क्या 7x की पावर 3/2 प्लस 4x² प्लस 4। ये देखो डिफिनेशन थोड़ा गलती हो गया। देखो वे बीजीय व्यंजक जो चर व अचर का जो घातांक होता है, घात मतलब वही जो घात चर अचर का, यहाँ पर फिर चर अचर का घात जो सदैव पूर्ण संख्या में होता है, ठीक है? और देखो देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया हूँ, 7x की पावर 3/2 एंड प्लस 4x² प्लस 4, ठीक है? तो इसकी घात देखो क्या है? इसकी घात ये पूर्ण संख्या में तो है नहीं क्योंकि ये 3/2 में है, ये क्या है? बहुपद नहीं है। जैसे क्या हो गया, एक लिख लेता हूँ 7x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 5 प्लस 3। इसमें देखो जो पावर था मतलब जो इनकी घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या। मतलब देखो यहाँ पर 3 है और ये 5 है, ये सब क्या है? ये सब पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। तो ये क्या हुआ? ये हमारा बहुपद हुआ, मतलब पॉलिनोमियल हुआ, और ये पूर्ण संख्या नहीं है 3/2, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है? ये हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल। अब देखो बहुपद का गुणांक हम आपको बताते हैं इसके बाद, ठीक है? तो बहुपद का गुणांक क्या बताता हूँ? बहुपद का गुणांक, बहुपद का बहुपद का गुणांक। बहुपद गुणांक में जैसे क्या होता है कि जैसे हम कोई एक लिखता हूँ px बराबर 7x पावर 2 प्लस 3x की पावर, यहाँ पर भी 2 ले लो, प्लस 3 मान यहाँ पर 3 ले लो। और इससे क्या लिखा गया? बहुपद का गुणांक होगा, ठीक है? गुणांक क्या क्या होता है? जैसे कि जो देखो मतलब ये जो चर है, ठीक है? चर x है और यहाँ पर भी x है, इनके पहले जो अचर पद है, मतलब जो अचर जैसे 7 हो गया और 3 हो गया, यही सब इनका क्या है? गुणांक है। जैसे देखो x² का गुणांक, गुणांक क्या है? x² का गुणांक, अरे x³ का गुणांक मानो, x³ का गुणांक क्या है? 7 है। और यहाँ पर x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है? 3 है। और एक यहाँ पर मान लो x 0 है या फिर कुछ भी है, उसका गुणांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे आता है बहुपद का गुणांक। अब बहुपद का गुणांक हो गया, और अब हम क्या कर लेते हैं? बहुपद का पद देखते हैं क्या होता है। बहुपद का गुणांक तो हो गया, अब बहुपद का पद देखते हैं। बहुपद का पद, ठीक है? देखो बहुपद का पद क्या होता है। देखो जब किसी भी बहुपद में जो प्लस या माइनस होता है, ठीक है? प्लस या माइनस होता है तो जैसे कोई भी बहुपद एक मैं लिख देता हूँ px, ठीक है? px लिख दिया इक्वल टू 9x की पावर 3 प्लस 7x की पावर 5 प्लस 4, ठीक है? अब इसमें देखो जो भी प्लस माइनस है, यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ। जो भी प्लस माइनस है वो
उनको देखो अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि देखो 9x⁻³ लिख दिए और प्लस 7x⁻5 लिख दिए और यहाँ पर 4 लिख दिए। तो इन्हें पद देखो, ये एक पद हो गया मान लो, ठीक है, और ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया। इसमें पूरा पूछा जाएगा आपको, पूरा टोटल एक बहुपद है और उसमें कितने पद हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्टली कितने पद हैं, 1 2 3 पद है। बस यहाँ पर वही लिख देना, px इक्वल टू पूरा मतलब कितने पद हैं, 3 पद हैं, 3 पद हैं। बस आपका ये हो गया बहुपद का पद। और आगे देखते हैं कुछ। अब हम देख लेते हैं बहुपद की घात देख लेते हैं, ठीक है, बहुपद की घात, बहुपद की घात। देखो बहुपद की घात किसे कहते हैं। जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एक बहुपद लिख देता हूँ, px इक्वल टू 7x⁻² प्लस 4x⁻3 माइनस -6x⁻² प्लस 4, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी जो घात होती है वही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। तो आप लोग इसमें देख लो सबसे बड़ी घात क्या है, वही हो गया इसकी बहुपद होती है, ठीक है। जो सबसे बड़ी घात होती है वही होती है बहुपद की घात। तो इसमें देखो बहुपद की घात px इक्वल टू कितनी है, देखो यहाँ पर x⁻² है, यहाँ पर 4x⁻3 है, वहाँ पर -6x⁻2 है। इसमें हम सबसे बड़ी घात क्या है, 3 ही है, वही 3 लिख देंगे, यही हमारी सबसे बड़ी घात हो जाएगी, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं बहुपद के प्रकार, ठीक है। ऐसे ही करोगे तभी होगा। और ये क्वेश्चन 1 2 नंबर में पूछा भी जाता है कि सबसे बड़ी घात क्या है बहुपद की, और बहुपद के कितने इसमें पद हैं, ठीक है। ये सब आपको पूछा जाता है, 1 2 नंबर में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, रुको 1 मिनट। देखो बहुपद के प्रकार में क्या क्या होता है, जैसे हो गया पदों के आधार पर, एक पदों के आधार पर होता है, फिर घात के आधार पे होता है, ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। हम बताते हैं पहले आपको पदों के आधार पर। पदों के आधार पर, ठीक है। पदों के आधार पर कितने टाइप, मतलब पदों के आधार में कितना बांटा गया है। जैसे कि क्या हो गया, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। इसे देखते हैं हम, पहला ए वाला एक पदी बहुपद है ना, एक पदी बहुपद, बहुपद। इसमें सिंपल से क्या होता है, जिसमें केवल एक पद होते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक पद, जैसे कि px इक्वल टू 7x², ये क्या होगा, एक पद होगा टोटल, एक ही पद है इसमें। देखो ये एक पद है, वही इसमें है पदों के आधार पर एक पदी बहुपद, ठीक है। और बी वाला देखो क्या होता है, दो पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर, यही लिख दो 7x² प्लस 4, ये क्या होगा, दो पद होगा, ठीक है। क्या होगा, दो पदी बहुपद। अब आता है आपका तीसरा सी वाला त्रिपदी, ठीक है, त्रिपदी बहुपद, जिसमें कितने कितने पद होते हैं, 3 पद होते हैं। इसी के मतलब तुम समझ सकते हो, एक एक लिखा है तो एक पद होगा, दो लिखा है, दुई लिखा है तो दो पद होगा, त्रि लिखा है तो 3 पद होगा। बस सिंपल सी बात है। लिख लेना यहाँ पर 8x² प्लस 6x प्लस 4, अब क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद। अब क्या हो गया, पदों के आधार पर ये हो गया। अब हम आपको क्या बताएंगे, घात के आधार पर, ठीक है।
ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा जो वो 30 नंबर जो 50 नंबर का लिखने वाला है उसमें तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो आपका वो बहुविकल्पी आता है उसमें 1-2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो अब देखते हैं कि इस पे किसके आधार पे, पदों के आधार पे हो गया, और हम देखते हैं घात के आधार पर। किसके? घात के आधार पर। ठीक है, घात के आधार पर देखो, घात के आधार पे उसमें भी 3 ठे होते हैं। जैसे रेखीय बहुपद होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, रेखीय के बाद द्विघाती बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्या होता है उसमें त्रिघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक के बाद क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं क्या, रैखिक पॉलिनोमियल। पहला ए वाला मान लो, क्या, रैखिक बहुपद, रैखिक, हाँ रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है पता है, रैखिक में होता है जिसमें जिसकी घात केवल मतलब एक होती है। रैखिक मतलब घात के बारे में यहाँ दिया गया है। पिछले में क्या था, पद था, पद में एक पदी, दो पदी और त्रिपदी था। जैसे कितने कितने पद हैं उसमें, तो आपने बताया जैसे 5x² ये एक पद हो गया, 7x² + 4 दो पद हो गया, और फिर यहीं पर क्या था, 4x³ + 3x² प्लस 4, ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद। मतलब पद थे, एक दो तीन पद, एक दो दो पद, एक पद, ये एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ऐसे है घात के आधार पर, मतलब रेखीय बहुपद। जिसमें इसमें क्या होगा, जिसमें केवल एक घात होगी वो क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, और जो जिसमें दो घात होगी वो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। और जैसे जो त्रिघाती होगा जिसमें तीन घात होगी वो क्यूबिक, मतलब जैसे घात 3 होगी, जिसमें घात 3 होगा वो क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। तो रैखिक में जैसे मैं लिखता हूँ 7/2 x की पावर +4। देखो रेखिक बहुपद मतलब जिसकी पावर कितना हो, एक हो। तो यहाँ पर यक्स है, अगर एक्स ऐसे लिखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर पावर एक होती है। ठीक है, लिखो या ना लिखो, मतलब ऐसे नॉर्मली लिखा तो नहीं आता है, आप लिख दोगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद जिसमें इसकी घात एक होती है। तो ये हो गया आपका। तो दूसरा दूसरा देखो, दूसरा क्या है आपका, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसमें क्या होता है, जिसकी घात कितना हो, दो हो, द्वि लिखा है, जिसकी घात दो हो क्या होगा, द्विघात बहुपद। जैसे कि मान लो px इक्वल टू 7x² + 4x, ये आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद। इसी देखो पावर कितनी है, इसकी घात कितना है, दो है, बस ये द्विघात बहुपद हो गया। अब आते हैं क्या, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। क्या, त्रिघात बहुपद, जिसकी घात क्या हो, जिसकी घात 3 हो वो क्या होगा, त्रिघात बहुपद। देखते हैं त्रिघात बहुपद। मान लो 8x³ + 6x² + 4, ये आपका क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। ठीक है, एक दो नंबर में पक्का आएगा, एक दो सेट में आएगा जरूर। और एक बात और यहाँ पर नोट कर लो आप लोग, जैसे कि क्या होता है कि इसका हम ऐसे लिखते हैं ना, ax³ +
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ऐसे डी करके लिखते हैं। तो इसमें जो ए है, ये मैं इसका बता रहा हूँ त्रिघात बहुपद का, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर बबुआ तुम ए को ही जीरो रख दोगे, यहाँ पर जैसे मान लो हम ए को जीरो रख देते हैं, फिर एक्स क्यूब, फिर 6x स्क्वायर प्लस 4x मतलब 4। तो अब ये तो पूरा जीरो हो जाएगा ना, तो इसका क्या होगा, ये जब पूरा जीरो हो जाएगा तो x की पावर 2 हो जाएगा, यही बचेगा 6 की पावर 2 प्लस 4। तो ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये दो घात हो जाएगा, त्रि तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। वैसे यहाँ पर भी होना चाहिए a इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो अच्छे से लिखता हूँ, यहाँ पर क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैसे यहाँ पर भी मैं बताया था आपको अभी, 8x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, कुछ भी लिख दो डी सी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी वो नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो आपका ये एक पदी, दो पदी, तीन पदी कुछ नहीं होगा। अगर मान लो बबुआ तुम यहीं पर ए, ये है 7, तो क्या करोगे, यहाँ पर अगर जीरो रख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर क्या होगा, पूरा जीरो हो जाएगा नहीं ये। जब पूरा जीरो हो क्या बचेगा, 4x। तो क्या हो जाएगा, रेखीय बहुपद हो जाएगा, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स। तो ये बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये नहीं होगा, मतलब द्विघात बहुपद ये नहीं होगा। ठीक है, वही तो बस यही होना चाहिए, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप इतना कर लोगे, ये हो जाएगा आपका घात के आधार पे खत्म होता है। तो आगे हम चलते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ आपका, यही घात वाला। सबसे बड़ी घात किसका होगा आप बताना। एक मिनट रुको, इसमें थोड़ा इंक डाल लें। आपके विवेक भैया पूरा सोख लिए हैं इंक ओए। रुक जाओ बबुआ एक मिनट। चलो देखो क्वेश्चन लिखता हूँ। इसे हो गया x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 0x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 0x की पावर 8 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x की पावर 3। अगर आपको ऐसा आगे और पूछ लिया आप घात इसमें क्या है, मतलब सबसे बड़ी घात, तो आप क्या बताओगे, तुरंत देखोगे और तुरंत कहोगे, यहाँ ऑप्शन दे देगा, ए ए का 8 दे देगा, बी बी का दे देगा 5 दे देगा, और 2 दे देगा, बी सी, ए बी सी और डी डी 0 दे देगा। तो आप क्या करोगे, तुरंत देखोगे x की पावर 8 है, सर ने बताया था गौरव भैया ने कि जिसकी घात सबसे बड़ी हो वही हो जाएगा। तो आप यही मारोगे 8, बबुआ आपका हो जाएगा गलत। और जो आपका ओ एम आर रहेगा, कुछ तो गलत करके आओगे ही, ये भी गलत कर दोगे।
तो ऐसा मत करना, पहले इसको सॉल्व करना उसके बाद करना, ठीक है। तो देखो सॉल्व करो तो क्या होगा, 5x² मतलब एक्स की पावर 5 प्लस 4x² प्लस ये 0 है तो इसको छोड़ दो, प्लस 6, छोड़ो ना, देखो 0 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। एक्स की पावर 3 वो भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x² प्लस 6x³। देखो ये दोनों क्यूब क्यूब वाले हैं, ठीक है, तो इनको भी जोड़ देते हैं अभी हम। एक्स की पावर 5 प्लस, देखो क्यूब वाला, ये क्यूब है, ये क्यूब, तो कितना हो जाएगा ये, 7 4 11, 11x की पावर 2, ये भी देखो बराबर है, 6 6 12x की पावर 3। अब देखो, अब इसमें सबसे बड़ी पावर किसकी है, एक्स की पावर 5, तो आप ये लगा देना 5, नहीं तो आप वही 8 लगाओगे, ये हो जाएगा गलत, ठीक है, सॉल्व करके तब लगाना, तो आपका हो जाएगा। अब आगे बताते हैं, ठीक है। एक होता है शून्यक बहुपद, क्या होता है शून्यक, क्या होता है शून्यक बहुपद है क्या होता है शून्यक बहुपद, ठीक है। शून्यक बहुपद, इसको बताने से पहले हम बताते हैं बहुपद का मान निकालना कैसे होता है, क्या, बहुपद का मान, ठीक है। जैसे कि मान लो हम एक क्वेश्चन दे देते हैं अभी, पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 माइनस 3x प्लस 2। अब देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अलग अलग यक्स का मान ले लेकर अलग अलग रख के देखते हैं क्या आता है, तो फिर मैं बताता हूँ कौन सा शून्यक होगा। देखो अब हम तो क्या करो आप लोग, पहले जहां यक्स है वहां 0 एक बार लो, हम सॉल्व करते हैं। देखो पी एक्स क्या लेते हैं 0, तो क्या हो जाएगा 0 की पावर 2 प्लस 3 0 प्लस 2। अब करोगे 0 पूरा हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 2, ये क्या आया 2 आया। अब हमने 0 लिया, यक्स का मान 0 लिया तो इतना आ गया। अब हम क्या ले लेते हैं, एक बार यक्स का मान -1 ले लेते हैं, p -1 इक्वल टू x² -3x प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर -3, हाँ -3 -1 प्लस 2। अब देखो इसका, देखो जब करोगे आप लोग, -2 बार है, एक बार माइनस एक बार माइनस, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आप लोग जानते हो कि नहीं, देखो जैसे माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर उसके बाद एक माइनस और एक प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आपका प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इसको याद रख लेना। तो ऐसे यहाँ यहाँ पर भी होता है, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, कितना आएगा, 3 2 5 1 6 आएगा, ये आपका 6 आ गया। अब हम 0 भी ले लिए, एक भी ले लिए, अब हम 2 लेकर चेक करते हैं, ठीक बारे, पी 2 ले लेते हैं, 2 का होल स्क्वायर -3 2 प्लस 2। अब देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो, -2 तिहाई 6 प्लस 2। अब करो क्या होगा
2 2 4 2 3 6 प्लस 2। देखो ये प्लस है, कितना हो जाएगा? 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 0। क्या आ गया? 0। देखो आप लोग जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा शून्य के लिए तो क्या करना, जो दिया रहेगा उसमें मतलब 0 रख के 1 माइनस 2 3 4 रख के देखो 0 आता है। अगर 0 आ गया तो क्या रहेगा? आपका शून्यक बहुपद होगा। ठीक है, तो आपका शून्यक बहुपद आपका ये हो गया। अब हम आपको बताते हैं एक ज्यामिति वाला बता देते हैं, जो आपका वो ग्राफ वाला आता है वो बता देते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे मतलब फिर आपका खत्म हो जाएगा ये मतलब बहुपद का जो सब कुछ रहेगा। उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा, और क्वेश्चन बताने के बाद वो आपका खत्म हो जाएगा। फिर एक लेक्चर और आ जाएगा, उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, जो आपका क्वेश्चन आया रहेगा पहले कुछ दिनों में, 1 2 3 4 सालों में, वो बता देंगे ओएमआर वाला। उसके बाद फिर आपका जो 4 5 नंबर में जो क्वेश्चन आता है दीर्घ उत्तरीय अर्थ, है ना? जैसे मैं बताने जा रहा हूँ बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। पहला क्या है? रैखीय बहुपद। क्या है पहला? रैखीय बहुपद। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं रैखीय बहुपद, है ना? चलो पहला है क्या? रैखिक बहुपद। आपका क्या है? ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, पहला आपका रैखिक बहुपद में जैसे क्या होता है, इसका जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ इसका वो सरल रेखी होता है, सरल रेखा होता है। जो ग्राफ होता है कैसा होता है? सरल रेखा होता है। ठीक है, जैसे कि हम अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं एक। देख लो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया एक। ठीक है, ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये y हो गया, ये आपका y डैश हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ax प्लस b होता है। ठीक है, और ये देखो आपका जो होता है x जो होता है, x अक्ष पर ये केवल एक जगह कट करता है। जैसे कि मान लो ये यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसे, तो इसका जो होता है केवल एक शून्यक होता है, मतलब एक शून्यक होता है, एक शून्यक होता है। यहाँ पर क्या होता है? कोई शून्यक नहीं होता, मतलब शून्य नहीं होता है, शून्यक नहीं होता है। ठीक है, अब बस ऐसे होता है, आपको ऐसे पूछा जाएगा उसमें बुक में, मतलब आपके पेपर में, कि शून्यक है कि नहीं है, रेखी बहुपद के बारे में, सरल रेखी के बारे में। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो जैसे कि अब आपका हो गया रेखी बहुपद, अब आपका आता है द्विघात बहुपद। ठीक है, आपका क्या आएगा? दो घात बहुपद। आपका आएगा दो घात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसमें क्या होता है, जैसे कि ग्राफ वही हम लोग बनाएंगे। उसके बाद ये आपको x अक्ष पे दो जगह कट करता है। कितने जगह पे? दो जगह पे ये कट करता है। रैखिक बहुपद, इसका ग्राफ जो होता है, ग्राफ क्या होता है इसका? पैराबोला, मतलब परवलयकार होता है। क्या? परवलय मीन्स पैरा बो पैराबोला होता है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका होता है। तो इसको देख लो, ये आपका x, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y होगा, ये आपका y डैश हो गया। ठीक है, तो देखो ये आपको कैसे काटता है, मैं बताया, ये आपका पैराबोला मीन्स ये ऐसे आपका होगा। ठीक है, पैराबोला मीन्स ये आपका ऐसे होता है। तो देखो कैसे होगा, ऐसे। तो ये इसमें शून्य कितने हुए? दो शून्य। देखो ये x अक्ष पे दो जगह कट करता है, एक यहाँ कट किया है और एक यहाँ। कहाँ पर?
एक यहाँ कट किया है, एक यहाँ पर, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका इसमें शून्य, 2 शून्य होंगे। इसमें 2 शून्य, 2 शून्य होते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद में 2 शून्य होते हैं। देखो x अक्ष पे 1 2 जगह कट किया है, ठीक है। तो आपका ये ऐसा हो गया द्विघात बहुपद। और आपको हम बताते हैं त्रिघात बहुपद। देखो नहीं, आप इसी में और देख लो कैसे होता है। देखो, जैसे कि मान लो ये हो गया, ये हो गया, तो आपका एक ये अगर यहाँ पर भी कट कर दिया तब पर भी क्या होगा, देखो एक सच पे 2 ही जगह कट किया है ना, एक यहाँ एक यहाँ। और अगर ये ऐसा है तो एक सच पे एक जगह कट है, ऐसे है तो एक सच पे एक जगह कट है, और ऐसे है तो कहीं नहीं है, ठीक है। ऐसे होता है, यह सच पे कट कट होना चाहिए बस। देखो एक सच यहाँ कट है, यहाँ कट है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद। तो देखो ये इसमें कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होगा इसमें आपका, ठीक है। ये आप फार्मूला अपने याद करना। परवलय होता है, मतलब ये पैराबोला होता है, ठीक है। बस यही होता है आपका। फिर आ जाएगा क्या, द्विघात के बाद त्रिघात बहुपद आता है आपका। क्या, त्रिघात बहुपद, ठीक है। त्रिघात बहुपद मतलब अधिकतम शून्य, मतलब अधिकतम जो शून्यक होता है उसमें कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्या, अधिकतम शून्यक, अधिकतम शून्यक 3 होना चाहिए। अधिकतम शून्य कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। दैट मीन्स ये देखो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। आपका ऐसे हो गया, और ये देखो मतलब कितनी जगह कट करना चाहिए x अक्ष पे, ये आपको x अक्ष पे 3 जगह कट करना चाहिए। कितनी जगह, 3 जगह। देखो ये ऐसे, एक ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये देखो यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, बस। इसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। और ये देखो ऐसे भी हो सकता है आपका, ऐसे। और ये आपको दो दो जगह बस ओनली कट कर सकता है, 3 जगह हो गया, 2 जगह मतलब ये ऐसे, ठीक है दोस्तों। ऐसे आपका होगा अधिकतम शून्य 3। यहाँ पर ये, तो आपको कुछ शायरी और सुना देता हूँ, यहीं तक आज हम करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको, जैसे कल आपका, हम आपको इसमें कल क्वेश्चन वाला करा देंगे, और एक दो और रह जाएगा। उसके बाद फिर हम आपको जो कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको हम करा देंगे। आपका जो सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपका थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी शायरी को सुना देता हूँ। शायरी आपकी विवेक भैया तो नहीं सुनाए होंगे, लेकिन हम ही सुना देते हैं आपको। शायरी नहीं है, कुछ ऐसा मतलब मोटिवेशन टाइप का ही है। तो क्या होता है कि कामयाब होने से पहले, मतलब कामयाब होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी होता है ना। कामयाब होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी होता है। पैसा रहे या ना रहे, मतलब पैसा रहे या ना रहे, नाम रहना जरूरी है। तो और एक कहो तो प्यार मोहब्बत वाली भी हो जाए, क्योंकि वही ज़्यादा चलता है, आप लोग वही ज़्यादा पसंद भी करते हो। तो प्यार मोहब्बत वाली समझे आप लोग। देखो
सारी रात नहीं सोए हम उससे मिलने की खुशी में, सारी रात नहीं सोए हम उससे मिलने की खुशी में, वो मेरी आँखें देखकर कहने लगे मुझे नफ़रत है शराबियों से। ठीक है? आप लोग ऐसे मत करना, नहीं तो सारी सारी रात जाग के जाओगे, तो जब पहुँचोगे तो बोलेगी कि मुझे नफ़रत है आप लोगों आपसे, क्योंकि तुम शायद शराब पीते हो या फिर सिगरेट पीते हो, मुझे आपसे नफ़रत है। तो मिलने-विलने जाना अच्छे से सो के, नहा-धो के, सेंट-वेंट मार के, ठीक है? तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप बने रहिएगा इस छोटे से प्लेटफ़ॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। धन्यवाद दोस्तों।